अब आपको हम बिल पासिंग के बारे में बताते हैं। जो भी माल अपने पास में पूरे हफ्ते में आता है और उसके बाद में एंड में अपना सप्लायर अपने को बिल भेजता है, तो हम उस बिल के लिए नहीं रुकते, लेकिन डे टू डे जो माल आया है डिलीवरी चालान से, उसको बी ऑप्शन जो डेटा एंट्री में है उसमें फीड करते जाते हैं। अब ये जो डेटा एंट्री में बी ऑप्शन में फीड किया है, ये जो माल है इसका जब बिल आता है, नॉर्मली वीकेंड पे आता है, सोमवार या शनिवार को, तो उसको अकाउंटिंग में भी लेना है, प्लस उसको जो माल आया है उसको बिल से लिंक करना है। तो ये काम हम लोग डेटा एंट्री 1 में सी ऑप्शन में करते हैं। सी ऑप्शन जो है उसका नाम है परचेज बिल पासिंग। परचेज बिल पासिंग को एंटर करेंगे, सबसे पहले वो सप्लायर का नाम पूछता है। हमने महाजन मेडिकल के नाम से 5 एंट्री की हैं बी ऑप्शन में जिससे माल आया है, तो हम महाजन का नाम डालते हैं, उसके नाम को सेलेक्ट करते हैं एंटर करते हुए। अभी महाजन मेडिकल के डिटेल्स आ गए, उसका क्रेडिट डेज, एड्रेस, जो भी मास्टर में हमने डाला है वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ये इसलिए आती है कि हम लोग परचेज बिल से चेक कर सकें कि ये इन्फॉर्मेशन जो मास्टर में डाली है ये करेक्ट है। अगर कोई गलती लगती है तो मास्टर में जाके उसको ठीक कर लेना चाहिए। इसको एंटर करता हूँ। सप्लायर का बिल नंबर पूछ रहे हैं, बिल देख के बिल नंबर डाल दीजिए, बिल की डेट डाल दीजिए, कैश डिस्काउंट सप्लायर ने दिया है तो वो डाल दीजिए, वैट आफ्टर कैश डिस्काउंट, नॉर्मली वैट आफ्टर कैश डिस्काउंट ही आजकल कैलकुलेट होता है। कैश डिस्काउंट आइटम वाइज, अगर आइटम वाइज परसेंटेजेस हैं और हर आइटम में अलग अलग परसेंटेज हैं डिस्काउंट के, तो यहाँ पे यस देंगे, नहीं तो नो को एंटर करेंगे। नंबर ऑफ डेज बिफोर ड्यू डेट, यानी जितने आइटम अपने को लेने हैं, अगर ये पिछले ही हफ्ते आए हैं तो हम 10 दिन भी दे सकते हैं, लेकिन कोई माल बहुत पुराना आया हुआ है और उसकी बिल पासिंग हम लोग काफ़ी लेट कर रहे हैं, तो 60 दिन भी दे सकते हैं, 100 दिन भी दे सकते हैं। हमने अगर बिल पासिंग बहुत लेट की है तो नंबर ऑफ़ डेज़ बढ़ाने चाहिए, लेकिन अगर हम रेगुलर बिल पासिंग कर रहे हैं वीकली या फोर्टनाइटली, तो यहाँ पे 15 दिन या 20 दिन दिया तो सफिशिएंट है। अभी मैं यहाँ पे 30 दिन ले लेता हूँ। अकाउंटिंग डेट नॉर्मली बिल डेट सेम रहती है, क्योंकि माल जो है लोकल सप्लायर से ही आया रहता है, तो अकाउंटिंग डेट और बिल डेट को सेम रखना चाहिए। एंटर करता हूँ। ड्यू डेट, क्रेडिट डेज अगर 15 दिन है तो ड्यू डेट अपने आप 19 तारीख आ गई, 19 नवंबर आ गई, उसको एंटर करेंगे। सप्लायर के डीसी से माल आया है, अगर अपने को डीसी से माल आए हैं तो इसको स्पेस बार देके दोनों डीसी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर डीसी से माल नहीं आया है या सप्लायर डीसी नंबर नहीं डालता है तो इसको एस्केप कर सकते हैं। अभी मैं दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्पेस बार से सेलेक्ट करेंगे, टी आ गया, अब एस्केप कर देंगे। कैश है कि क्रेडिट है, क्रेडिट बिल को आर देंगे, कैश बिल को सी देते हैं, तो मैं आर डाल रहा हूँ। नेट बिल पेएबल अमाउंट है 1200 लिया, वैट अमाउंट 55 लिया, डिस्काउंट 36 लिया, टोटल जो अमाउंट है 1200 नेट पेएबल है। तो इस तरह से अगर 1200 में ये डिस्काउंट और वैट का इफ़ेक्ट लेंगे तो हम जो आइटम की अमाउंट है वो निकाल सकते हैं। एंटर करता हूँ अभी। यहाँ पे सब आइटम आ गए जो हमने डिलीवरी चालान सेलेक्ट किए थे, उन डिलीवरी चालान में आए हुए हैं, और वो डिलीवरी चालान में ये 4 आइटम आए हैं। इसको टी आया है, टी यानी ट्रू सेलेक्टेड है, और जो ऊपर वाला है इसमें फॉल्स आया है, यानी ये सेलेक्टेड नहीं है। नीचे हमको आइटम की अमाउंट दिखती है, अमाउंट सेलेक्टेड 1160 रुपये। ये जो 1160 है ये आइटम अमाउंट की टोटल है जो सेलेक्टेड आइटम है। 200 रुपये, 240 रुपये, 120 रुपये और 600 रुपये, ये अमाउंट सेलेक्टेड नीचे जो 1160 है उसकी टोटल है।
अगर हमारा ये रेट सब बराबर टैली होता है तो हम इसको एस्केप कर सकते हैं, और रेट अगर टैली नहीं होता है या क्वांटिटी टैली नहीं होती तो हम इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली रेट, क्वांटिटी और फ्री ये टैली होते ही है, क्योंकि जो डिलीवरी चालान में लिखा है वही सप्लायर के बिल में आता है। तो अभी मैं इसको एस्केप करता हूँ। अभी वैट का ब्रेकअप आ गया। अभी वैट के ब्रेकअप में कंप्यूटर की कैलकुलेशन से 56 रुपये 26 पैसे आया है, जबकि वैट अमाउंट परचेज बिल में 55 रुपये लिखा है। तो हम इसको 55 कर देते हैं। 5% का जो वैट अमाउंट है वो 55 रुपये का है। बाकी कहीं पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे आइटम 5% वैट वाले हैं। अभी एस्केप करेंगे, रिमार्क को एंटर कर देंगे, सेव बिल डेटा को एंटर करेंगे, वाई देंगे, वाई दिया। अभी डिफरेंस 21 रुपये का है, यानी कैलकुलेशन में कहीं 21 रुपये का डिफरेंस है। नेट पेएबल अमाउंट 1200 है और वैट अमाउंट 55 है और डिस्काउंट अमाउंट 36 है। इस टाइप से जो आइटम का अमाउंट है वो होना चाहिए 1200 प्लस 55, 1200 माइनस 55 प्लस 36। 1200 माइनस 55 हुआ 1145 और उसमें 36 जोड़ेंगे तो 1181, और हमारा जो अमाउंट सेलेक्टेड है वो 1160 आ रहा है। 21 रुपये कम आ रहा है, तो हो सकता है सप्लायर ने 21 रुपये कहीं पे जोड़े होंगे। तो हम वापस 21 रुपये डेबिट नोट में ले लेते हैं। यहाँ पे एस्केप करते हैं क्योंकि यहाँ कोई चेंज नहीं है। वैट अमाउंट वापस 55 रुपये कर देते हैं। एस्केप करते हैं, रिमार्क को एंटर करते हैं और सेव बिल को यस देते हैं। वाई दिया। अभी यहाँ पे आ गया प्लीज़ नोट स्क्रॉल नंबर 2। इसका मतलब यह है कि बिल पास हो गया है और कंप्यूटर ने स्क्रॉल नंबर जनरेट किया है। ये स्क्रॉल नंबर जो 2 है ये हम बिल पे एक स्पेसिफिक जगह पे लिखते जाएंगे। इससे मालूम पड़ता है कि ये बिल पास हो गया है और इस बिल को अपने को वापस पास करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी एंटर कर रहा हूँ। तो एंटर करने के बाद में ये अगले बिल पासिंग के लिए आ जाता है। यहाँ पे हम एस्केप कर देते हैं, तो अब मेनू पे जा सकते हैं। इस टाइप से बिल पासिंग का प्रोसीजर आपको बताया है। आप बिल पास करते जाइए और जो एंट्री है वो अकाउंट में चलती जाएगी, अकाउंट में पास हो जाएगी।